नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर और न्यूज 18 इंडिया का कारवा इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली यानी कि देश का दिल धड़कता है इसी राजधानी में। और मेरे ठीक पीछे आप देख पा रहे हैं नया संसद भवन, पुराना संसद भवन। और 2 चरणों के चुनाव तो हो ही चुके हैं, लेकिन सबसे ज्यादा धड़कनें किसकी तेज हो रही है इस वक्त? उन राजनीतिक पार्टियों की जिनकी साख जो है वो दांव पर लगी हुई है। और 4 जून को इस नई संसद भवन में कौन बैठने जा रहा है, इसका जवाब तो हम ले ही रहे हैं सियासतदानों से। लेकिन 2 चरणों के बाद जैसे जैसे चरण आगे बढ़ रहे हैं, कांग्रेस भी कई सवालों के घेरे में बढ़ती हुई नजर आ रही है। इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं श्रीनिवास बीवी जी हमारे साथ मौजूद हैं। देश की धड़कन यानी कि दिल्ली से हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 इंडिया पर। आपको भी मोनिका जी, आप लगातार आप लोग भी इस समय में पूरा देश में जो इलेक्शन का माहौल को आप लोग ने दिखा रहे हैं, काफी व्यस्त लग रहे हैं आप ज्यादा व्यस्त लग रहे हैं। आप बताइए, हमें 8 बजे का समय आपने दिया था। वैसे आप बताइए, मॉर्निंग पर्सन है आपकी, सुबह उठ जाते हैं वैसे जल्दी आप? अरे हम तो सुबह 6 बजे गांव देहात का लोग हैं हम लोग। 6 बजे सुबह उठ जाते हैं। रात में कितने बजे ही सोए, सुबह 6-7 बजे के अंदर बिस्तर से बाहर आके जो रूटीन जो काम रहता है वो स्टार्ट कर देते हैं। मैंने धड़कनों की बात की श्रीनिवास जी, इस बार कैसी धड़कनें हैं इंडिया गठबंधन की? देखिए, जो 2 चरण जो मतदान हुआ है, देश का जनता ने साफ साफ जो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, कर्नाटक हो, केरल हो, तमिलनाडु हो, आप उत्तर प्रदेश, आप जो भी स्टेट ले लीजिए, वह जो पैटर्न वोटिंग हुआ है उसमें साफ साफ दिख रहा है इंडिया गठबंधन को सबसे ज्यादा सीट मिल रही है। बीजेपी इसीलिए बोगला गया है, कुछ भी कहने का बात उन लोग ने कर रहा है। जो कल भी कर्नाटक, केरल, आप सारे आप देख सकते हैं साफ साफ खासतौर पे जो होमवर्क कर लिया आपने ग्राउंड पर 2 चरणों के बाद आपने वोट किया? मैं कल मैंने वोट करके तो आया हूं मैं कल। देखिए, जो खासतौर पे युवा है, जो बेरोजगार युवा है, पूरा देश का जो युवा ने आज इस बार जो उन लोग ने तय कर चुका है, इस बार हम लोग ने जो उनके हित में जो बात किया है, जो मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी ने, एक ऐतिहासिक क्रांतिकारी मैनिफेस्टो, ये कांग्रेस पार्टी नहीं बनाया। ये मैनिफेस्टो राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा, कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा, मणिपुर टू मुंबई, करोड़ों लोग मिले उनसे, युवा, महिला, किसान, गरीब, मजदूर, छोटे व्यापारी से लेके किसान, सब लोग ने मिलके जो उन लोग ने राय दिया, आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो ये होना चाहिए। वो जस्ट कांग्रेस पार्टी ने प्रिंट करके हमने लोगों को अभी पहुंचाने का काम हम लोग ने। अच्छा, लेकिन मैनिफेस्टो को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपने देखा ये हालिया दिनों में जहां जहां वो जा रहे हैं चुनाव प्रचार में, बार बार ये कह रहे हैं कि आपके मैनिफेस्टो में इस बात का जिक्र है कि जो मुसलमान है यानी कि एक कम्युनिटी है, भारत के संसाधनों में सबसे पहला हक उनका है। देखिए, किस तरीके से नरेंद्र मोदी जी जो बात झूठ कह रहा है, हमने भी तो कह रहे भ्रम आप फैला रहे हैं। हमने उनको कुरियर में भी भेजा हूं, उनको 2-2 कॉपी अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, उनके सारे मंत्री को मैंने मैनिफेस्ट भेजा है। पहले एक बार पढ़े, इनके सारे प्रवक्ता, इनका आईटी सेल, सबको भेजा है। वो तो वीडियो लॉन्च कर रहे हैं। 2 वीडियो उन्होंने निकाल दिए, आपने देखे होंगे 2005-2009 के मनमोहन सिंह के वीडियो। मनमोहन सिंह जी का वीडियो में भी इन लोग ने क्या बोल रहे हैं? मनमोहन सिंह जी ने एजुकेशन की बात किया, उसमें जिक्र किया, जो उनके एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात किया, किसानों के बारे में जिक्र किया। तो वो बात को किस एंगल से इन लोग ने गुमराहने का काम किया, वो देश का जनता जानता है। तो एक बार दोबारा आपके माध्यम से मैं कह रहा हूँ, इनको मैनिफेस्टो में दोबारा भेजने को भी तैयार हूँ। एक बार पूरा पढ़े, मोदी गारंटी फेल हो गया। कह रहे हैं ना, हमने तो पढ़ा, इसीलिए तो कह रहे हैं कि मुसलमानों को, एक कम्युनिटी को आप संसाधनों में सबसे पहला हक देने जा रहे हैं। देखिए, किस तरीके से इन लोग ने पिछले 10 साल से झूठ बोलने के अलावा कुछ किया नहीं है। इतने झूठ बोला है, वो झूठ भी शर्मा गया है। मैं कॉपी में आपको भी कल भेज दूंगा, एक बार आप ही देखे किस तरीके से इन लोग ने मैनिफेस्टो को लेके जनता के साथ क्यों ये बात कर रहा है। जो देश का जनता ने कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो युवा न्याय है, युवा न्याय में सरकार आते ही 30 लाख जो काली है, जो केंद्र सरकार में जो भर्ती है,
वो भर्ती करने का काम कांग्रेस पार्टी सरकार में आते ही करेगा। उससे उनको पसंद नहीं है। क्यों? मैनिफेस्टो की बात हो ही रही है, एक बात का जिक्र जो है, कल आपने अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान सुना होगा, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में एक चीज लिखी हुई है कि हम लोगों को उनकी पसंद की चीज खाने देंगे। तो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि जिनको हम माता मानते हैं, क्या उनको काट के खाने का हक अब दे देंगे लोगों को? देखिए किस तरीके से हर चीज में जो इन लोग ने मुद्दे के ऊपर कभी बात नहीं करता है, इनका हमेशा प्रोपेगेंडा है। जो इन लोग ने बेरोजगार 2014 में इन लोग ने 2 करोड़ का नौकरी का बात किया, उसके बारे में इनके पास कोई बात नहीं है। अच्छे दिन का बात किया, अच्छे दिन किसको आया? अच्छे दिन के बारे में इन लोग बोलेगा नहीं है। 15 लाख के बारे में बोलेगा नहीं है। काला धन अभी 10 गुना बढ़ गया स्विस बैंक में, उसके बारे में बोलेगा नहीं है। इतनी बड़ी लेवल पे करप्शन हुआ, वो नहीं बोलेगे। जो कुछ ना कुछ इन लोग ने टिप्पणी के अलावा पिछले 10 साल में नाम बदलना और सेल करना, इसके अलावा किया क्या है इन लोग ने, ये तो बता दें। ये भारत की विश्व में जो छवि बढ़ी है, ये सर्जिकल स्ट्राइक जो हुआ, 370 जो हटा, 3 तलाक जो बंद हुआ, एक लंबी फहरिस्त है काम की। प्रभु श्री राम का राम मंदिर, रामलला का राम मंदिर बनाया। अच्छा, ये काम आपको नहीं दिख रहे हैं और आप सवाल उठा रहे हैं कि जो बातें उन्होंने कही हैं, वो बातें या वो जो दावे वो कर रहे हैं, वो आपको धरातल पर नजर नहीं आए। देखिए दुनिया में जो किस तरीके के पिछले 10 साल में कुछ चीजें हुआ, उसको लेके पूरा दुनिया में तूतू हुआ है। जो देश का अन्नदाता, रीढ़ की हड्डी किसान लोग ने 1 साल यहाँ धरने पे बैठे थे, उन लोग ने कम से कम 700 लोग शहीद हुआ, तब इन लोग ने कानून वापस लिया। तब पूरा क्या कमेंट्स आया पूरा देश में, वो भी हम जानते हैं। किस तरीके से इन लोगों का जानलेवा नोटबंदी लेके आए, जो गब्बर सिंह टैक्स लेके आए, कैसे कैसे लोग कोरोना संदर्भ में कैसे कैसे लोग अपने घर पहुंचाए। वैक्सीन तो वही लेकर आए, खैर विदेशों तक को हमने वैक्सीन भेजी। आप बताइए, विदेशों में भारत को मुरीद माना गया जिस तरीके से कोविड में काम किया। वैक्सीन में भी एक बड़ा सबसे बड़ा किस तरीके से इन लोग ने वहां भी, उसमें भी एक घोटाला ही बोल सकते हैं। क्यों? तो किस उस समय में 60 रुपए 100 रुपए का जो वैक्सीन गरीब लोग 600 रुपए 700 रुपए में कैसे कर सकते हैं? हाँ, किस तरीके के इन लोग ने मंदिर, मांस, मछली, इसके अलावा इन लोग ने बात ही नहीं करते हैं। ना मणिपुर का बात करेगा, ना महंगाई का बात करेगा, कभी नहीं करता है। अच्छा। मीन्स कहीं ना कहीं इन लोग ने अपना जो बात जो उनको पता चल गया अभी इनके पास कुछ नहीं है, तो प्रोपेगेंडा का चलाना है। इनके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से सुबह सुबह कुछ आएगा, वो सारे नेता उसी को फैलाने में लगे रहते हैं। तो फिर सिलेक्टिव तो आप लोग भी है ना, इंडिया गठबंधन का हिस्सा है टीएमसी। संदेश खाली पर तो आप लोग भी कुछ नहीं बोले। देखिए हमने आज भी मैं साफ आपके सामने में नहीं, आप बताइए ना, संदेश खाली में जो हुआ उसकी निंदा करते हैं आप लोग, लेकिन आप लोगों की तरफ से कोई बयान आया नहीं। एक बार कांग्रेस ने कुछ नहीं कहा। देश में जो भी कुछ गलत करता है, मणिपुर की महिलाएं आपको नजर आती, वहाँ की आती नहीं। नहीं, इस देश में कोई भी गलत करता है, कोई पार्टी का हो, उसको हमने हमेशा खंडन करता है। अजीत पवार का बात आपने बोले थे, हाँ, असम सीएम के बारे में आपने बोले, आप उनको पार्टी में ले लिया, आप उधर सीएम बना दिया। हाँ, मैं अशोक चव्हाण के बारे में आप मंच से बोलते हैं, फिर उसको 3 दिन के बाद उनको पार्टी में ज्वाइन करा रहे। मीन्स आप बोलते कुछ है, करते कुछ है। ये देश का जनता भी देख रहा है। 10 साल हो गया, इनका पास कोई बचा नहीं है, सारे इनका चूरन खत्म हो चुका है। कितने चूरन देगा? मतलब अब इंडिया गठबंधन के पास सारे चूरन है देश के लिए। देखिए इंडिया गठबंधन, जो राहुल गांधी जी हमेशा इस देश का संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए लगातार लड़ाई लड़ने का काम कोई किया, वो राहुल गांधी जी ने किया। और जो भारत जोड़ो यात्रा में भी मकसद लेके यात्रा निकाला, उस यात्रा के बाद पूरा देश में किस तरीके से लोग जो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी को लेके मान लिया। ये एक ऐसे व्यक्ति है, 4500 किलोमीटर चले, लोगों का बात सुने, ऐसे विजनरी लीडर चाहिए। अच्छा, विजनरी लीडर की आपने बात करी, तो इंडिया गठबंधन से प्राइम मिनिस्टर कौन होगा? वो तो सारे इंडिया गठबंधन का कमेटी है, वो लोग डिसाइड करेगा। ये बात राहुल गांधी जी भी साफ बोल दिया है मीडिया। राहुल गांधी होंगे? देखिए सबसे अभी इस समय में सबसे बड़ा जो एक विजनरी लीडर राहुल गांधी जी हमारा पार्टी से है,
बट उनके कमिटी है, वो लोग ने बैठ के जो भी डिसाइड करेगा उसमें गठबंधन का सारा पार्टी का लोग लेगा, वो लोग डिसीजन लेगा। अच्छा, फिर ममता मेरा बनर्जी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ये सब जो जितनी भी क्षेत्रीय पार्टी है, मेरा खुद का ओपिनियन है, मैं चाहता हूँ राहुल जी पीएम बने, देश का जनता का आवाज है, देश का जनता भी चाहता है राहुल जी प्रधानमंत्री बने, बट गठबंधन जो भी डिसीजन होगा वो उसके लिए वरिष्ठ नेता लोग है, वो लोग उसको डिसाइड करेगा। अच्छा, ये श्रीनिवासन जी, ये ईवीएम को लेकर सर्वोच्च अदालत की तरफ से कल जो एक फैसला आया है, अब जिस तरीके से आप 2 चरणों के बाद आपने होमवर्क किया है, आप काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, यानी कि विश्वास हो गया ना आपको अब ईवीएम पर? देखिए, मैं जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है मैंने अभी सुना है, मैंने अभी क्लियरली उसको पूरा, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि नहीं, क्या भ्रम फैला रहे हैं आप लोग। ऑर्डर क्या आया उस पे हमने देखा नहीं है, मैंने एक बार देखे, उसको भी मैंने क्या हम लोग बोल सकते हैं उसमें पॉइंट आउट कर सकते हैं, मैं जरूर करूंगा। मैं कल ही शाम तक मैंने वोटिंग करके फिर मैं बता रही हूँ ना कि संदेह के आधार पर कोई फैसला नहीं सुना सकते हैं। बट किस तरीके से ये लोग भी जो आप देख सकते हैं, लेकिन विश्वास हो गया ना आपको ईवीएम पर? ईवीएम पर विश्वास हो गया ना? नहीं, मैंने बोला ना सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर में देखा नहीं है, मैं बिना देखे क्या बोलूं? मैं एक बार ऑर्डर पढ़ूंगा, मैं जरूर आपको, मोनिका जी, मैं आपको बुला के उसको लेके मैं जरूर, मैं बता रही हूँ आपको, कहा संदेह के आधार पर नहीं हो सकता, बट एक बार मैं भी उसको देख के पढ़ना है ना मेरे को। लेकिन वही है ना, फिर तेलंगाना, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश में जब आपकी सरकार बनती है, सवाल तो यही आता है कि तब तो आप ईवीएम पर भरोसा करते हैं। देखिए किस तरीके से बीजेपी ने, ये देश का जनता नहीं है, सारे जो पॉलिटिकल पार्टी अटके, जो आम लोग कह रहा है, सवाल उठा रहे हैं, ये बात हमारा एक कांग्रेस पार्टी का सवाल नहीं है, आम जनता का सवाल है। ये है ना, एक छोटा स्टोरी है, राजा का आत्मा तोते के अंदर है, ऐसे ही मोदी जी का आत्मा ईवीएम में है करके बताया है, ये देश का जनता बोल रही है। नहीं, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट भी तो कुछ कह रहा है ना, उनकी भी तो सुननी होगी आपको। कितनी बार याचिकाएं गई हैं, कितनी बार रिप्ले देखा? नहीं, आप बोल रही है ये बात, आदेश आया है मैंने सुना है, बट पूरा क्या क्या लिखा है वो भी पढ़ना है ना, टोटल क्या मेंशन किया वो भी बताना है। देखिए, ये कितना भी इन लोग ने कोशिश करे, इस बार इस देश का युवा बेरोजगारी के खिलाफ वोट करेगा, इस बार युवा महंगाई के खिलाफ वोट करेगा, इस बार युवा करप्शन के खिलाफ वोट करेगा, इस बार युवा संविधान को बचाने के लिए वोट करेगा, इस बार युवा लोकतंत्र बचाने के लिए वोट करेगा, और इस बार युवा इस देश का शांति के लिए वोट करेगा। अच्छा, ये बताइए देखिए, ये बताइए कि जिस तरीके से, क्योंकि आपने कहा कि विजनरी लीडर है राहुल गांधी, है ना? आज तक अभी हाँ ठीक है, ये आप तो तारीफ करेंगे राहुल गांधी की, मैं ये नहीं है जो सच्चाई है, बिल्कुल, चलो ठीक है, ये लड़ाई सच और झूठ की लड़ाई। मैं ये कह रही हूँ कि फिर वो राहुल गांधी जब तू तड़ाक पर आ जाते हैं, हाल ही में पहले चरण के चुनावों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए तू तड़ाक, इस लहजे से बात करना, आपको लगता है संवैधानिक पद पर बैठे हैं, सर्वोच्च पद पर प्रधानमंत्री, और ऐसे तू तड़ाक से बातें इस करना? देश का प्रधानमंत्री क्या बात किया, मंगलसूत्र तक किन लोग ने बात कर रहा है, इस देश किस लेवल पे चला गया, प्रधानमंत्री किस लेवल पे गिर गया, तो तू तड़ाक पे आ जाएंगे आप लोग? किस लेवल पे बोखला गया है, ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल सही है राहुल गांधी जो किस लेवल पे बोखला गया है, तो मीन्स क्या कहना चाहता है नरेंद्र मोदी जी? आप बोखला गया है, आप आ रहा है, उसके लिए कुछ भी बोलेगा? हाँ, वो नरेंद्र मोदी जी एज ए पीएम है, सपना टूट जाएगा, कांग्रेस का सपना टूट जाएगा जो संपत्ति लेना चाहते हैं आप लोगों की। अरे वो ये विरासत टैक्स का नया बताइए, इन लोगों का गब्बर सिंह टैक्स, इन लोग ने क्या किया? आप आज भी जाके देहात में छोटे व्यापारी, उन लोगों को पूरा खत्म कर दिया। 25-50 लोगों को उन लोग ने मदद पहुंचाने के अलावा जो क्या किया ये भी बता दे नरेंद्र मोदी जी, हम मंच लगा देते। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, उज्ज्वला योजना है, अभी ड्रोन दीदी है, वो गरीबों को घर देना, गरीबों को खाना देना मुफ्त में, आप कह रहे हैं कि गरीबों के लिए काम नहीं किया है। सिलेंडर्स को कबाड़ में फेंकने का काम, कबाड़ में डालने का काम जनता ने किया है।
400 रुपए सिलेंडर थे 2014 में। मैं याद कराना चाहता हूँ, स्मृति ईरानी जी कितने उसको लेके प्रोटेस्ट किया। उस समय में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को लेटर लिखे, हाँ आप डयान महंगाई को डयान बन के बिठाया करके, हाँ महंगाई को डयान करके मनमोहन सिंह जी को लेटर लिखे। मैं अभी उनको कहना चाहता हूँ, आप उसी महंगाई डयान को अभी डार्लिंग बना के बेडरूम में बिठा दिया इन लोग ने। हाँ 1100 हुआ, एक बार बोलने, एक बार भी उसको लेके बात नहीं किया। आप उस समय में 400 बार पूरा सड़क पे हर जगह सिलेंडर को लेके ये किया, डिस्को किया, क्या हुआ? एक बार बोलने को तैयार ही नहीं है। चीनी का बात किया था, वो आप नरेंद्र मोदी जी आएगा, सरकार आएंगे, 10 रुपए में चीनी मिलेंगे, क्या हुआ? अच्छे दिन आएंगे, मीन्स ये लोग ने बोलता है भूल जाता है। 2000 इन लोग ने 14 में क्या था? 2 बार विश्वास कर लिया जनता ने उन पर, 2 बार विश्वास किया है। 2014 में 2019 ये गजनी सरकार है, भूल जाता है। 2014 में करप्शन का बात किया, महंगाई का बात किया, अभी वो बात ही नहीं आ रही है, अभी भूल गया। हर बार एक एक नया लेके आते हैं इन लोग। अभी 2024 में कौन भूलेगा इस बार, बताइए? देखिए कौन भूलेगा? देश का जनता, अभी आप 2 चरण हो गया ना, 2 चरण में इन लोग ने पगला बोखला गया है, उसमें पता चलता है देश का जनता इस संविधान को बचाने के लिए वोट देगा और लोकतंत्र बचाने के लिए वोट करेगा। मैं एक बात कह रहा हूँ, राहुल जी का बात आप लोग ने ये आज तक जो राहुल जी बात बोले वो सारे सच निकले। जो आपने मनमोहन सिंह वाला जो वीडियो है, मनमोहन सिंह जी वाला जो वीडियो जो फैक्ट के साथ वो दे रहे हैं कि आप मुस्लिमों को संसाधनों में सबसे पहला हक देंगे, उस पर आप लोगों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया? मनमोहन सिंह जी का जो बात है, एजुकेशन पे बात किया, रोजगार के बारे में बात उस किया। वीडियो पर तो आप लोग बोल ही नहीं रहे। मैं बोल रहा हूँ ना, मनमोहन सिंह जी ने उस जो कैटेगरी का लोगों को जो बोला है, मैं उनका रोजगार को लेके बात किया, उनको एजुकेशन को लेके बात किया, उनका स्वास्थ्य को लेके बात किया। उस बात को कहां से किया इन लोग ने, तो उसको गुमराह के किस लेवल पे इन लोग ने उस पे राजनीति कर रहा है वो अब साफ साफ दिख रहा है। अच्छा। देखिए राहुल जी ने कोरोना काल में बोले, सच निकले। वो 12 फरवरी को ट्वीट लगा के लिखा, बिल्कुल वो देश की जनता ने देखा है श्रीनिवास जी, वो देश की जनता ने देखा है। 3 काले फिर मुझे बताइए, मुझे ये बताइए साफ शब्दों में, मुझे बताइए। ठीक है किसानों का क्या होगा, ठीक है, मैं मान गई ये सब बातें मान गई। मैं बाद में जानलेवा नोटबंदी का बोला, मैं मान गई ये सब बातें, लेकिन फिर मुझे बताइए ना, ये अमेठी रायबरेली में, ये अमेठी रायबरेली में ये अमेठी रायबरेली से चुनाव लड़ने में इतनी देरी क्यों हुई? ये नाम को लेकर इतनी देरी, इतना संशय क्यों था? वायनाड का तो आप कॉन्फिडेंट थे। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके सबसे पहले बोला था 2018 में राहुल गांधी जी ने। अरे बॉन्ड के पैसे तो सबने लिए, आप कैसे पैमाना कर सकते हैं कि कौन बेईमान है कौन ईमानदार है? उसमें साफ साफ आ गया ना। नहीं यही तो मैं कह रही हूँ, बॉन्ड के पैसे तो सबने लिए ना। एक पाकिस्तान के कंपनी से आप पैसा ले रहा है, अब पाकिस्तान के नाम से पूरा दुनिया भर का राजनीति करता है। आप एक जो बीफ एक्सपोर्ट कंपनी से आपने पैसा उठाता है, आप जो सट्टा जो युवक ये करता है, उस बॉन्ड के पैसे तो आप लोग, आपकी पार्टी ने भी लिए ना, पैसा ले रहे हैं। आपकी पार्टी ने भी लिए ना, तो आप बताइए, आप कैसे बता सकते हैं जनता को कौन ईमानदार होगा और कौन बेईमान होगा? ना ये कंपनी, पैसे तो आप लोगों ने भी लिए। ये कंपनी का साल का उसका टर्नओवर 200 करोड़ है, वो 1200 करोड़ वो चंदा दे रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड में। तो वो कैसे, वो इज पॉसिबल? उसका कंपनी का ही 200 करोड़ है उसका टर्नओवर, वो 1200 करोड़ का कैसा ले सकते हैं? 30 कंपनी को इन लोग ने मार्क किया, ईडी ने उनको नोटिस दिया, उनको डराया। 15 करोड़ विचाराधीन है ये सब चीजें, नहीं 15 कंपनी से आपने पैसा है ये सब चीजें। देखिए इस पर आजाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला है, लेकिन आप भी उसका हिस्सा है ना, आप लोगों ने भी तो बॉन्ड लिए हैं, तो तभी तो मैं कह रही हूँ कौन ईमानदार कौन बेईमान आप थोड़ी तय करेंगे। नहीं ये तो पहले ही हमने 2018 में ही इसको बॉन्ड को लेके, ये क्या है, चंदा लो धंधा लो, ये हो गया ना, ये लाइन हो गया। ये साफ राहुल जी इसीलिए बोला, एक तरीके से ये ऑफिशियल आपने करप्शन करने का ये तरीका है, ये इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे, कमीशन के नाम पे। साफ राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे? देखिए वो कांग्रेस पार्टी का वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जी
और प्रियंका गांधी जी, वो रायबरेली से आएंगी प्रियंका गांधी? नहीं, खड़गे जी वो लोग डिसाइड करेंगे, वो बताएंगे। वो कह रहे हैं कि वायनाड के अब खत्म हो गए चुनाव, तो वो अब अमेठी आने वाले हैं। तो वो तो पार्टी डिसाइड करेगा। मैं यूथ कांग्रेस का एक अध्यक्ष हूँ फ्रंटल का। हाँ। जो भी बड़ा निर्णय है वो पार्टी का वरिष्ठ लोग लेगा। वो राहुल जी चाहता है लड़ना, वो लड़ेगा। यूथ कांग्रेस में कितना जोश अभी नजर आ रहा है आप लोगों को, और आपको लगता है जो यूथ का जोश है वही आपको मेन कांग्रेस में अभी फिलहाल नजर आ रहा है? 100% सारे कांग्रेस का लीडर्स, सारे कांग्रेस का कार्यकर्ता, यूथ कांग्रेस हो, महिला कांग्रेस हो, NSUI, सेवा दल, सब लोग ने मिलके जो गारंटी से वो युवा न्याय, गारंटी से बताइए, इंडिया गठबंधन कितने न्याय है, श्रमिक न्याय है, ये सब न्याय को घर घर पहुंचाने का काम कर रहा है। अच्छा, आप महिला जो पिछले 3 साल वो लोग कैसे गुजरी है इस देश में कोरोना काल पे 102 और इनका जानलेवा नोटबंदी के बाद कैसे लोग जिया है सोच नहीं सकते। वो लोग ने वो उन लोगों के लिए जो महिला मुखिया होता है उनको सीधा डायरेक्ट DBT, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर। ठीक है। आप मुझे ये बताइए, आपकी गारंटी क्या कह रही है? मोदी की गारंटी तो 400 पार कह रही है, आपकी गारंटी क्या कह रही है? उसको भी 1 लाख को देने का है। बताइए श्रीनिवास जी, मोदी जी की गारंटी तो 400 पार कह रही है, आपकी गारंटी क्या कह रही है? 400 रुपए फिक्स कर दिया है। मनरेगा वो जो भी वो आशा वर्कर से लेके आंगनवाड़ी में जो कार्यकर्ता काम करता है उन सबका भी लेके छात्र के लिए उनका लोन वेव है, जो बाहर पड़ रहे हैं उनका लोन वेव करने का, किसान का कर्जा माफ करने का, और MSP गारंटी का जो बात श्रीनिवास जी, ये तो आप जनता के बीच जब डोर टू डोर जाएंगे, या आप समझाइए मुझे, सिर्फ इतना बताइए, आपकी गारंटी या राहुल गांधी की गारंटी या कांग्रेस की गारंटी इंडिया गठबंधन को कितने वोट दे रही है? मुझे बता dीजिए, कितने आपकी सीटें आएंगी? वो तो 400 पार की बात कर रहे हैं। कम 300 प्लस सीट इंडिया गठबंधन को मिल रही है। ये मैंने ऑलरेडी आंकड़ा सर्वे में भी तमाम कुछ सर्वे ने निकाला है। जो फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज जो किस तरीके के चुनाव हुआ, जो खास तौर पे जो बेरोजगार युवा इनके खिलाफ वोट किया, जो महिला इनके खिलाफ वोट किया, किसान इनके खिलाफ वोट किया। अच्छा, 300 पार का नारा आप दे रहे हैं, अभी आपका नया नारा है 300 पार? नहीं, पार 100% आ रहे हैं सीट। आप साउथ में साफ और नॉर्थ में हाफ, ये इसकी बात ये देखिए, आप लिख के रख लेना मैं क्या कह रहा हूँ। 100% 300 के ऊपर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन सीट्स आ रही है, आपको पता चलेगा, और ये सीट बढ़ेगा, रुकेगा नहीं। तो देखिए, लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि इस बार इंडिया गठबंधन 2 चरणों के चुनावों के बाद कितना कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए सवालों की फहरिस्त तो बहुत ज्यादा लंबी है। श्रीनिवास जी हमारे साथ मौजूद है। श्रीनिवास जी, अब मुझे बताइए, देखिए मोदी जी की गारंटी और आपकी गारंटी, कितनी गारंटी जो है अब आप देश की जनता को देंगे? 300 का नारा आप दे रहे हैं, ये तो आपका नया नारा हो गया। इतना कॉन्फिडेंस, अभी 2 चरणों के चुनाव हुए हैं, मतलब ये तो साउथ जहाँ पर आप लोगों का बोलबाला, अभी तो नॉर्थ बाकी है, हिंदी पट्टी के बहुत सारे प्रदेश बाकी हैं। राजस्थान में क्या हुआ? अभी नरेंद्र मोदी जी गारंटी बोलना भूल गया है। मोदी गारंटी बोलना भूल गया, क्यों? कांग्रेस का गारंटी इतने भारी पड़ा, इसीलिए ये लोग ने मछली, मांस, मंगलसूत्र, इस तरीके का बात, मुसलमान, ये बात क्यों आ रहे हैं? भुखला गए तभी तो ये आ रहा है बात। हाँ, गारंटी ये इससे पहले बोला था मेरा 140 करोड़ लोग मेरा परिवार है, बोला इनके परिवार में इस देश का बेरोजगार युवा नहीं है। आप लोगों ने भी तो मोदी जी के परिवार को लेकर सवाल उठाए, आपको लगता है? आप लोगों ने भी तो उठाए। मैं आपको बात वही कह रहा हूँ, 140 करोड़ लोग मोदी जी का परिवार कह रहा है। इनके परिवार में बेरोजगार युवा नहीं है, इनके परिवार में किसान नहीं है, इनके परिवार में युवा नहीं है, इनके परिवार में जो गरीब मजदूर नहीं है, और ST जो प्रेसिडेंट को बना के उनको जो पार्लियामेंट हम यहाँ घूम रहा है, वो पार्लियामेंट का इनाग्रेशन तक उनको निमंत्रण नहीं मिलता है। आप मुझे बताइए, वो ST इनके परिवार में नहीं है, इनके पास बचा कौन है? अच्छा, तो मेरे को फिर बताइए, ये जो कोटे से, OBC के कोटे से, SC ST के कोटे से जो आप ये आरक्षण एक कम्युनिटी को, मुसलमानों को देने की बात कर रहे हैं, तो कर्नाटका में तो अभी है भी, आप 32% आरक्षण है वहाँ से, आप उसमें से 2B कैटेगरी निकाल करके मुसलमानों को 4% आरक्षण दे रहे हैं। विरोध हो रहा है। संविधान को छोड़ के हम लोग ने कुछ नहीं करता है। संविधान में जो लिखा है, जो किस तरीके से लोगों का जो
सारे बात इन लोग ने तोड़ मोड़ के जनता को एक अलग उसको दिशा दिखाने का 30 सालों में 4 बार है। 30 सालों में 4 बार है जब कांग्रेस ने इस तरीके से एक कम्युनिटी को आरक्षण देने की बात की है। और 1994 में आंध्र प्रदेश में ये बात हुई, 2012 में उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होने तो उससे पहले आपने कहा 5 राज्यों में हुए। अब विचाराधीन है ये अभी तो मामला। बीजेपी ने कितनी बार उठाया आप लोगों ने ये? एक कम्युनिटी को टारगेट करने का काम ये बीजेपी का काम है। कांग्रेस पार्टी सभी वर्ग, सभी समाज, सभी को साथ में लेके जाने का काम हमेशा कांग्रेस ये नारा तो मोदी जी का है, सबका साथ सबका विकास। आप लोगों का बन गया ये। विकास कब हुआ है? विकास के बारे में आजकल पूरा देश में इन लोग ने विकास का नाम का इतना धज्जी उड़ाया, पूरा देश में विकास नाम ही नहीं रख रहे बच्चे लोगों को। हाँ, इतनी धज्जी उड़ा दिया विकास, जो आप गुजरात में ही गांडू तय हो छे। वो मीन्स अच्छा, आप कह रहे हैं कि अब विकास नाम का कोई शख्स ही पैदा नहीं हो रहा? नहीं, नाम ही नहीं रख रहा है। क्यों? बीजेपी ने इसका बेइज्जती कर दिया। कौन सा नाम रखे? राहुल गांधी, राहुल रख रहे हैं क्या आजकल? राहुल पसंद आ रहा है सबको? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप श्रीनिवास पसंद आ रहा है। नहीं, जो लोग पसंद रहेगा तो काफी लोग रख रहा है नाम। अच्छा, मतलब राहुल ज्यादा नाम रख रहे हैं? हाँ, रखेगा क्या है देश का। मोदी जी नाम पसंद नहीं आपको? नरेंद्र मोदी नाम पसंद है आपको? का दिल में है राहुल गांधी जी। अच्छा, नरेंद्र मोदी नाम पसंद है आपको? देखिए, नरेंद्र मोदी जी नाम हम तो थोड़ी ये कह रहे हैं, किसी का नाम को हम विरोध कर रहे हैं। अच्छा, वे सबका अपने अपने नाम रखता है, अपने अपने सबको। आपके मोनिका जी को मैं पसंद, आपका नाम आप बोलेगा मोनिका पसंद नहीं है, मैं क्या बोलूं? नहीं, अब आपने कहा ना कि विकास पसंद नहीं आ रहा तो लोग विकास नाम नहीं रख रहे हैं। ये लोग ने विकास नाम पे इतना धज्जी उड़ाया। हाँ, सबके साथ सबके विकास बोले। वो विकास का नाम पे गुजरात से ही स्टार्ट हुआ, मैं और कहीं नहीं है। तो ये आप बयान आपके पास भी इंटरनेट पे भी आपको मिलेगा। अच्छा, देख सकते हैं। अच्छा श्रीनिवास जी, अब बस मैं आपको एक एक नेता का नाम बोलूंगी, आपने बस एक एक शब्द उन नेताओं के लिए बोलने हैं, ठीक है? ममता बनर्जी। ममता बनर्जी वहाँ वो बंगाल में वो तृणमूल कांग्रेस का लीडर है, सीएम है वो। अच्छा, अखिलेश यादव? अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का नेता है। अच्छा, हाँ। कोई और विचार नहीं है आपके उनके लिए? बस नेता है? देखिए, लीडर से तेजस्वी यादव नहीं, वरिष्ठ नेता है तेजस्वी यादव। बिहार में किस तरीके से पूरा युवा अभी किस तरीके से उनके साथ इंजस्टिस हुआ। हाँ। जो सारे यही बीजेपी पार्टी ने उनको क्या किया, स्मृति ईरानी सब जानता है। स्मृति ईरानी जी इतना झूठ बोलता है, तो एक बार वो पिछले 10 साल में जो बयान दिया है, जो सत्ता पे आने के पहले उनका सिलेंडर कहानी सारे एक बार। लेकिन अमेठी के लोग तो प्यार कर रहे हैं उन्हें। प्यार कहाँ कर रहे हैं पता चलेगा इस बार पता चल जाएगा। हाँ, कितने झूठ बोल रहा है। हाँ, तो सारा पता चलेगा। वो सिलेंडर रखा है 2014 में लेके घूम रहा था ना स्मृति ईरानी जी का सिलेंडर। अच्छा, अमित शाह वापस देगा। अमित शाह जी तो आप पता है पूरा ईडी सीबीआई सबको डराने का काम। हाँ, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरा एक तानाशाही है। वो कोई वन मैन नो इलेक्शन। अरविंद केजरीवाल दिल्ली का मुख्यमंत्री है, उनको भी इन लोग ने अंदर डालने का काम किया है। हाँ, देखिए, आप में एक बात आपने इतना बोल दिया, मैं एक बात बोलता हूँ। आप पिछले 15, 16, 17 साल 18 साल का आप यूट्यूब में सारे वीडियो निकाल के देखिए। आप इनका सारे बयान भी निकाल के देखिए, सारे यूट्यूब में होगा। ये तो आपने होमवर्क कर ही लिया होगा। नहीं ना, आज तक राहुल गांधी जी एक झूठ नहीं बोला है, कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ये कैसे लीडर है? अच्छा, तो कौन झूठ बोल रहा है? देश से झूठ कौन बोल रहा है? देश से झूठ कौन बोल रहा है? अरे, खुद प्रधानमंत्री सीधा सामने झूठ बोल रहा है। अभी तक वो कितने वादा किया था, एक भी पूरा नहीं कर पाया, फिर नया झूठ आ गया। कितने झूठ बोलेगा? चलिए, ठीक है। हाँ। एक सच्ची बात दर्शकों को अंत में आप बता दीजिए, न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को। वैसे तो 4 जून को फैसला होना है। इंडिया गठबंधन का मुख्य चेहरा प्रधानमंत्री के तौर पर क्या होगा कि वो एक फॉर्मूला लेकर आ रहे हैं अभी? हर साल प्रधानमंत्री चेंज होंगे, हर 5 साल में नया चेहरा। देखिए, सबसे पहले बीजेपी ने किस तरीके से इन लोग ने कोई कसर नहीं छोड़ा, सारे बात अपना चेहरा बता दीजिए बस। देखिए, मैंने आपको क्लियरली बता दिया। हाँ। मेरा व्यक्तिगत राय मानेगा। हाँ।
तो मैं राहुल गांधी जी को मैं बोलता हूँ, जो पार्टी का जो इंडिया गठबंधन वरिष्ठ लोग ने ये बात राहुल गांधी जी भी क्लियर किया है। अच्छा, मतलब राहुल गांधी है आपके हाँ, चेहरे राहुल गांधी वरिष्ठ नेता लोग ने बैठ के डिसाइड करेगा। हाँ, देश का जनता चाहता है, देश की जनता चाहते है राहुल गांधी। तो तो देखिए अब देश की जनता क्या चाह रही है क्या नहीं चाह रही है ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन इस वक्त श्रीनिवासन जी हमारे साथ थे। बेबाकी से हमेशा हमने देखा है कि सोशल मीडिया पर खूब बातें रखते हैं। कोविड के दौरान आपने देखा होगा क्विक रिस्पांस सबसे पहले श्रीनिवासन जी ने ही तमाम लोगों तक पहुंचाया, वो रिलीफ पहुंचाया। अब ये रिलीफ कांग्रेस तक 4 जून में पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है ये आप लोगों को तय करना है। आप देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया, क्योंकि कारवा जो है न्यूज 18 इंडिया का इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा। चुनाव मतलब न्यूज 18 इंडिया कैमरा पर्सन विपिन पुजारी के साथ मोनिका ठाकुर, न्यूज 18 इंडिया, नई दिल्ली। मैं देश का जनता को, खासतौर पे युवा को मैं कहना चाहता हूँ, मैं आपको दिल से मैं अपील करना चाहता हूँ। न्यूज़ 18 तमाम आप लोग ने लगातार वॉच करते रहता है। मैं इतना ही कहना है, इस बार आप लोग ने संविधान को बचाने के लिए आपको वोट देना, लोकतंत्र बचाने के लिए वोट देना, और जो बेरोजगारी के खिलाफ वोट देना, महंगाई के खिलाफ वोट देना, करप्शन के खिलाफ वोट देना, यही मैंने उन लोग से सबसे मैं निवेदन करता हूँ। थैंक यू श्रीनिवासन जी, थैंक यू वेरी मच।